मोटरवे पर धुंध का राज, हद निगाह में कमी। मोटरवे M3 से दुरखाना से लाहौर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों से मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद डिवीजन के होनहार तलबा के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। जीसी यूनिवर्सिटी में सीएम होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत। डिवीजन के 4690 तलबा में 20 करोड़ 11 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम। अपने खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि रवा साल 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दी, आइंदा साल 50,000 को देंगे। बहुत जल्द सेकेंड और थर्ड ईयर के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स देंगे। इस साल 30,000 स्कॉलरशिप्स हमने दिए हैं माशाल्लाह। 72 बिलियन का ये प्रोग्राम है, लेकिन आपसे मिलके, आपकी कहानी सुन के, आपकी स्टोरीज सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि ये 30,000 बहुत छोटा नंबर है। अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम इसको 50,000 स्कॉलरशिप्स तक लेके जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का 1 लाख तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। बोली तलबा के लिए लैपटॉप की पहली शिपमेंट भी आ गई। तलबा की जरूरत देखकर जदीद तरीन लैपटॉप खरीदे हैं। बहुत जल्द दोबारा लैपटॉप तकसीम करने आऊंगी। मजीद कहा कि आलमी यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस पंजाब में बनाए जाएंगे। पंजाब में जल्द AI यूनिवर्सिटी भी शुरू कर रहे हैं। मरियम नवाज का नौजवानों को बिलासूद 3 करोड़ रुपए तक कर्ज देने का भी ऐलान। अपने खिताबात में कहा कि बिलासूद कर्ज के साथ कारोबार के लिए मुफ्त जमीन भी दे रहे हैं। नौजवान मेहनत करें, लेने वाला बने, देने वाला हाथ नहीं। आपके पास लैपटॉप्स को भी अनवेल किया है। आपको मैंने दिखाया है वो लैपटॉप जो मैं आपको देने जा रही हूं। पहली जो शिपमेंट है लैपटॉप्स की वो आ गई है और इसने 40,000 की बात की है। 40,000 तो नहीं, इसको कम से कम 1 लाख लैपटॉप्स तक जाना चाहिए। 65% से अबव स्कोर करते हैं, 65% या अबव। जितनी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेज हैं, सबको लैपटॉप जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज तलबा में घुल मिल गई। एक तालिब इल्म को बुलाकर अपनी सीट पर बिठा दिया। मरियम नवाज ने खिताब के दौरान मिली नगमों का भी हवाला दिया। कहा यह वतन है और हम इसके पासबान हैं। यह महज नगमा नहीं, हमारा इस वतन से वादा है। जिंदगी में कभी वालिदैन की नाफरमानी ना करें। मरियम नवाज की बच्चों को नसीहत। नौजवान को अपनी रेड लाइन पाकिस्तान को बनाने का मशवरा। मरियम नवाज ने तलबा से मुल्क से वफादारी का वादा भी लिया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगवाया। मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है एक दफा, और दिल से महसूस करके लगाना है। बहुत जोरदार आवाज आनी चाहिए। पाकिस्तानी बन के नारा लगाना है, पाकिस्तान। एक तरफ तलबा को होनहार बनाने का प्रोग्राम तो दूसरी तरफ इंटर्न असातिज़ा से चलाया जाएगा काम। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में आर्जी टीचर से काम चलाने का फैसला। पंजाब के स्कूलों में 12,500 स्कूल टीचर्स इंटर्न भर्ती होंगे। इंटर्नीज को 45,000 रुपए माहाना इजाजिया भी मिलेगा। पेंशन, ग्रेजुएटी, लिव इन कैशमेंट, संतराई के मसाइल हल ना हुए। चिन्योट के सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज। सरकारी इदारों की तालाबंदी के बाद भरपूर हड़ताल। जिले हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहिरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लिव इन कैशमेंट और पेंशन कानून में तब्दीली के खिलाफ फैसलाबाद अयूब सेंटर के मुलाजमीन ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुलाजमीन का कहना था कि पेंशन पर डाका किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। रात गए पेट्रोल और डीजल महंगा। दिन चढ़ते ही शहरी सीख पा। फैसलाबाद और चिन्योट के शहरी कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। चिंगची रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। तालिब इल्म का कहना था कि पेट्रोल बढ़ने पर पैदल जाने को तरजीह देता हूं। मिनी गुड ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का इंदिया। जबकि फैसलाबाद में जनरल बस स्टैंड इंतजामिया का किराए ना बढ़ाने का फैसला।
तीसरी दफ़ा हो गया पेट्रोल महंगा हो रहा है तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ये अवाम के साथ ज्यादती है। जो हुकूमत ने खाली वादे किए थे उन पे कोई अमल दरामद नहीं किया। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट इस तरह तवज्जो ही नहीं दे रही। ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल काम कमजोर हो चुका है। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें ऑयल टैंकर्स मालिकान के लिए कारोबार करना मुश्किल होने लगा। पैदावारी लागत पूरी होना ही मुश्किल हो गई। ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन के तहफुजात सामने आ गए। सदर शराफत अली खटक का कहना है कि 15 दिन में ₹5.5 डीजल महंगा हो चुका, लेकिन किराए इस हिसाब से नहीं बढ़े, अखराजात बढ़ गए। डीजल की कीमतें बढ़ें तो उनकी जो किराया है ना वो भी इसमें भी इजाफा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो डिपार्टमेंट ओगरा है ये नींद के मज़े ले रहा है और इनको कोई परवाह नहीं होती कि किराया के डीजल की कीमतों में जो वेरिएशन आती है उसके मुताबिक किराया बढ़ाया जाए। फैसलाबाद में महकमा रेलवे को 30 लाख का बिजली बिल ना देना महंगा पड़ गया। फेस्को ने बिलों की अदम अदायगी पर रेलवे के बेशतर कनेक्शन काट दिए। रेलवे अफसरान और मुलाजमीन के दफातर के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। फेस्को ने 2 रोज में बिल अदा न करने पर रेलवे स्टेशन का कनेक्शन काटने का भी इंदिया दे दिया। फेस्को ने कानून की अमल दरामद के लिए पिक एंड चूज पॉलिसी अपना ली। करोड़ों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों को खुली छुट्टी। चंद लाख की अदम अदायगी पर रेलवे का कनेक्शन काट दिया। वासा 70 करोड़ की अदम अदायगी के साथ सबसे बड़ा डिफॉल्टर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 50, महकमा हेल्थ 40 और पुलिस 33 लाख रुपए की नादहिंदा। माली साल 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वालों की शामत आ गई। एफबीआर ने मजीद 11,000 से ज्यादा नॉन फाइलर्स फैसलाबादियों की मोबाइल सिमें ब्लॉक कर दी। हुकाम का कहना है कि रिटर्न जमा करवाने और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम आने पर सिम बहाल कर दी जाएगी। हुकूमत पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। झंग में मुस्तहिक खातीन का यूनियन काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन के लिए रश। दफातर में खातीन के बैठने का इंतजाम, ना पीने को पानी मौजूद। खातीन सख्त सर्दी में जमीन पर बैठने पर मजबूर। टोबा टैक्सिंग में तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन। बाजारों में 70% तजावुजात का खात्मा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर अली सुमैर का दावा, कहा दुकानों के ऊपर लगे शेड भी खत्म करवाए जाएंगे। आठों बाजारों को व्हीकल फ्री बनाकर 2 इलेक्ट्रिक कार्स चला दी गई। ताजरों और आवाम की जानिब से बेहतरीन सहूलियात का खैर मकदम। कॉरपोरेशन के अमले को फूलों के हार पहनाए। जिले अफसरान का दौरा। ताजरों के साथ इलेक्ट्रिक कार्स पर बाजार का जायजा लिया। अजमत फिरदौस और अली अब्बास बुखारी कहते हैं कि बाजारों को आलमी म्यार के मुताबिक ढालकर शहर का हुस्न बहाल कर दिया। फैसलाबाद में पिज्जा बॉयज के बाद बाइक राइडर्स की भी डाकुओं से महफूज ना रह सके। सिविल लाइन के इलाका में बाइक राइडर को डाकू ने घेर लिया। डाकू असलहे के जोर पर राइडर से 4,000 छीनकर फरार। शोरकोट में सीवरेज का 40 साल पुराना मसला हल। मोहल्ला अब्बासपुरा में सीवरेज की नई लाइन बिछा दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार और सीईओ सलीम शाह का दौरा। कहा चंद रोज में सफाई के भी बेहतरीन इंतजाम नजर आएंगे। लिटरेसी सेंटर्स पर पढ़ाने वाले असातिज़ा का माहाना इजाजिया 12.5 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की तजवीज़। सेक्रेटरी लिटरेसी ने समरी पंजाब हुकूमत को भेज दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का धीरानी प्रोग्राम। टोबा टैक्सिंग में इज्तिमाई शादियों के 39 जोड़ों का इंतखाब मुकम्मल। फैसलाबाद डिवीजन में 25 जनवरी को मजमूई तौर पर 229 जोड़ों की इज्तिमाई शादी होगी। हर जोड़े को घर का जरूरी सामान और तोहफे। दुल्हन को 1 लाख सलामी भी दी जाएगी। महकमा सेहत इंतजामिया का फैसलाबाद के 17 स्कूलों में स्क्रीनिंग कैंप लगाने का फैसला। माहिर अमराज बचगान, अमराज चश्म, नाक, कान, गला, डेंटल सर्जन और माहिर नफ्सियात पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी जाएंगी।
रॉयल लायंस क्लब फैसलाबाद की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नूरपुर में फ्री आई कैंप का इनेकाद। तालिबात की आंखों का मुआयना, 500 से ज्यादा तालिबात को चश्मे भी फराहम किए गए। सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीजनल कोऑर्डिनेटर फारूक गुल ने बताया कि चैंपियनशिप में 4 टीमें शिरकत करेंगी। हॉकी के फरोग के लिए पाक आर्मी की खिदमात काबिल सताइश हैं। टोबा टेक सिंह, चिन्योर, झंग और फैसलाबाद की टीमें हिस्सा लेंगी।